जय जिनेन्द्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का 2020 का चातुर्मास नेहानगर निवासियों को प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी मुनिराज द्वारा रचित महाकाव्य मूकमाटी की कक्षा मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही है। हम आप तक यह कक्षा पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। सिद्धि पुण्य का पालन, पाप का प्रक्षालन। थोड़ा सा ही समझना आवश्यक है, पाप क्या चीज़ है और पुण्य क्या चीज़ है। जब तक हम जानेंगे नहीं, तब तक पाप को कैसे छोड़ें और पुण्य को कैसे अपनाएं। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे गहिए तजिए, तजिए गहिए। कैसे ग्रहण किया जाए और कैसे त्याग किया जाए, इसलिए बहुत आवश्यक है हम इस बात को जानने के लिए जानना कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। आप लोग सामान्य से जो शुभ होता है, जो अशुभ होता है, जो अच्छा होता है, जो बुरा होता है, इस प्रकार आप लोग पुण्य और पाप की व्याख्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। पर वास्तव में पुण्य किसे कहते हैं, पाप किसे कहते हैं, तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में लिखते हैं, जो हमें शुभ से बचा ले, अर्थात अच्छे कार्यों से बचा ले, उसे कहते हैं पाप। नहीं समझे? जो हमें शुभ से बचा ले, अच्छे कार्यों से बचा ले, उसे बोलते हैं पाप। यानी हम कोई अच्छे कार्य करने जा रहे थे, वह आकर के बाधा उत्पन्न कर दे, रोक दे, उसे क्या बोलते हैं? हम पाप बोलते हैं। जैसे आप पूजन करना चाह रहे थे लेकिन बुखार आ गया, पाप का उदय आ गया, उसने आपको मंदिर आने से रोक दिया। आप दान देना चाह रहे थे, घर में 100 सूतक लग गई, पाप का उदय आ गया, आप दान नहीं दे पाए। आप दान देना चाह रहे थे, पड़गाहन करना चाह रहे थे, लेकिन बाजू में कोरोना निकल आया, आप पड़गाहन नहीं कर पाए। किसका उदय आ गया? पाप का। किसने रोका आपको? पाप ने। जो अच्छे कार्य से आपको बचा ले, रोक ले, उसे कहते हैं पाप। पाप के उदय में आदमी अच्छा कार्य करना भी चाहता तो नहीं कर पाता, समोषण में आना चाहता है, नहीं आ पाता, पाप का उदय है।
दूसरा है पुण्य। पुण्य किसे कहते हैं? जो आत्मा को पवित्र करे उसे पुण्य कहते हैं। पुण्य के माध्यम से आत्मा पवित्र हुआ करती है। यदि आत्मा को पवित्र करना चाहते हो तो पुण्य बढ़ाओ। पुण्य के माध्यम से आत्मा पवित्र होती है। क्यों? कुछ गड़बड़ हो गया है? अब ठीक हो गया? हाँ, इसी को बोलते हैं पाप का उदय आ जाता है तो लीड खराब हो जाती है, और जब पुण्य का उदय आ जाता है तो ठीक हो जाती है। तो समझ रहे ना आप? आचार्य पूज्यपाद स्वामी सर्वासिद्धि ग्रंथ में यही लिखते हैं, जो जीव को शुभ कार्यों से बचा ले अर्थात शुभ कार्य ना करने दे, उसे कहते हैं पाप। जैसे मान लो आपके यहाँ कोई अनुष्ठान हो रहा है और अनुष्ठान हो रहा है और आपकी इच्छा भी है कि इस अनुष्ठान में हम भाग लें और अपने भाग्य को जगाएं। मान लो अष्टांग का विधान हो, है ना? आपके यहाँ तो प्रतिवर्ष होता ही होगा। तो विधान हो और यदि घर में कोई सूतक हो जाए, बाजू में कोरोना निकल आए, कुछ गड़बड़ी हो जाए, बोलो ना, फिर आप उस कार्य से बच गए, वंचित हो गए, वह कार्य नहीं कर पाए, तो समझ लेना ये किसका उदय चल रहा है? पाप का उदय हो गया है। और जो हमारी आत्मा को पवित्र कर दे उसका नाम पुण्य है। जिस क्रिया के माध्यम से, जिस भावों के माध्यम से हमारी आत्मा पवित्र होती, वह पुण्य की क्रिया, पुण्य रूप भाव माने जाते हैं। तो क्या दोनों एक हो सकते हैं? नहीं। इनकी परिभाषा पढ़ने से स्पष्ट होता है, पाप बुरा है और पुण्य अच्छा है। ग्रस्त जीवन में कभी भी पाप पुण्य दोनों एक नहीं हो सकते। ग्रस्त जीवन में तो अशुभ कार्यों से बच करके शुभ कार्यों में लगना ही पड़ता है। पाप की क्रियाएं छोड़कर के पुण्य की क्रियाओं की ओर आना ही पड़ता है। इसलिए पाप को छोड़ना और पुण्य को अपनाना ही पड़ता है। इसलिए ग्रस्तों के लिए पुण्य बहुत अनिवार्य है और पाप को छोड़ना भी बहुत अनिवार्य है। इसलिए पाप और पुण्य को समझिएगा आप। देखो, समोषण लगता है, समोषण में बहुत सारे जीव जाते हैं, पर अभव्यों की व्यवस्था अलग है। वहां पर नाट्यशालाएं हैं। जब सोचते तो माथा ठनक जाता है, इतने पवित्र स्थान समोषण के बाहर नाट्यशालाओं की क्या जरूरत? वो पापियों की व्यवस्था है। किसकी व्यवस्था है? पुण्यात्माओं को तो अंदर है, पापी जाता है नाट्यशालाओं को देखता है, उसी में घूम घाम करके देख दाख करके लौट आता है, समोषण के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि ये पाप का उदय उसका चलता है, वो समोषण में भीजता ही नहीं है। और एक पुण्यात्मा है, नाट्यशालाओं की तरफ देखता ही नहीं, सीधा का सीधा मानस्तंभ को दर्शन करता है और समोषण में प्रवेश कर जाता है। इसी प्रकार से जब पापी जीव होते हैं ना, उनकी यही स्थिति होती है। धन की कमी नहीं है, समय की कमी नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा है, फिर भी विधान में सम्मिलित नहीं हो पाते। क्यों? पाप का उदय रोकता है। और पुण्यात्मा जीव ही उस अनुष्ठान में, उस विधान में प्रवेश कर पाते। हर किसी की नहीं होती इच्छा। कुछ लोग तो ये सोचते हैं, अरे ये अवसर कैसे, अरे भगवान अच्छा हुआ ये अवसर आ गया। कुछ सोचते अरे अब तो परेशान होना पड़ेगा, अब तो दान करना पड़ेगा। पापी जीव के मन में कलुषता आ जाती है धार्मिक अनुष्ठान सुन करके, और पुण्यात्मा के अंदर पवित्रता आ जाती है यह धार्मिक अनुष्ठान का नाम सुनते। यही तो है, पाप के उदय में अच्छी चीज अच्छी नहीं लगती, बुरी चीज अच्छी लगती है। और पुण्य के उदय में बुरी चीज कभी अच्छी नहीं। अच्छा कार्य हो, मन में लगता अच्छा कार्य होना चाहिए, ऐसा हो रहा बहुत अच्छा, मैं तन मन धन से सहयोग दूंगा, ऐसी मानसिकता बनती है पुण्य के उदय में। और पाप के उदय में अरे अभी तो ऐसा है, अभी तो वैसा है, पर ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये सब पापी मन है। पापी मन कब पावन होगा? जब गुरुवर का दर्शन होगा। ये पापी मन हमेशा नकारात्मक सोचता है,
पाप का उदय है तभी तो आदमी दर्शन करने नहीं आ पाता, पाप का उदय है तभी तो आदमी पूजन के भाव नहीं बना पाता। पाप का उदय है तभी तो वह कल्याण के रास्ते को अच्छा नहीं मानता, जिनवाणी सुनना अच्छा नहीं मानता। आता है व्यक्ति, दर्शन करता है, 2 मिनट सुनता भी, अच्छा लग रहा है, चला जाता है। कौन रोक रहा है उसको? उसके पाप का उदय और पुरुषार्थ की हीनता उसे धार्मिक अनुष्ठान में सम्मिलित नहीं होने देती, समोषण से भी लौटा देती है। पर प्रवचन सभा की तो बात अलग ही है, क्योंकि पाप का उदय चल रहा है। तो शुभ कार्यों से जो बचाए उसका नाम क्या है? पाप। और जो शुभ कार्यों में लगाए उसका नाम क्या है? पुण्य। जो आत्मा को पवित्र करे उसका क्या नाम है? पुण्य। जो आत्मा को अपवित्र करे उसका नाम है पाप। समझ रहे ना आप? तो इसलिए हमारे लिए पुण्य का तो पालन करना है और पाप का प्रक्षालन करना है। या यूं कहा जाए, पाप का प्रक्षालन ही पुण्य का पालन है और पुण्य का पालन ही पाप का प्रक्षालन है। आप लोग साधुओं के पाप प्रक्षालन करते हो तो याद रखना, साधु पाप प्रक्षालन से खुश नहीं होते, यदि आप अपने पापों का प्रक्षालन करते हो तो खुश होते। पाप प्रक्षालन करना भी पापों का प्रक्षालन करना ही है। भगवान का प्रक्षाल करना, अभिषेक करना भी पापों का प्रक्षाल करना है और पुण्य का पालन करना है। तो कल कहा जा रहा था कि दूसरे की संपत्ति का हरण करना, दूसरे को धन को लेना, अर्थात उसके प्राणों को ले लेना है, ये हिंसा कहलाती है। इसलिए वो कहलाती है क्योंकि 10 प्राण किससे टिकते हैं? अन्न के माध्यम से टिकते हैं। और अन्न किससे आता है? धन से आता है। तो 12वां प्राण हो गया, 11वां अन्न हो गया और 12वां प्राण धन हो गया। ऐसे 12वें प्राण को हरण करने वाले व्यक्ति को हिंसा का दोष लगता है। अर्थात जिसका धन ले ले तो उसके प्राण निकलने जैसा कष्ट होता है उसको, फिर धन छुड़ाने वाले को भी घोर पाप का बंध होता है। इस कार्य में दोनों का अहित होता है। जिसका धन हरण हो रहा है उसका भी अहित होता है और जो हरण कर रहा है उसका भी अहित होता है। पाप का बंध होता है, दोनों दुखी होते, दोनों दुख के कारण हैं। और जिसका फल घोर नरकों में जाकर के कष्ट सहने जैसा होता है, अर्थात तो वहाँ जाकर के कष्ट सहन करना पड़ता है, अनिवार्य है, नियम है। इसलिए इस प्रकार के घोर पाप को कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि नीच नरकों में जा जीवन बिताना पड़ता है। इसलिए संतोषी जीवन जियो, जो तुम्हारे पास है उसी में आनंद मनाओ, चोरी का धन कभी मत अपनाओ, क्योंकि इससे हमारा सब कुछ नष्ट हो जाता है। आगे कह रहे हैं, यह निंद कर्म करके जलधि ने जड़ धी का बुद्धिहीनता का परिचय दिया है। अपने नाम को सार्थक बनाया है। अपने साथ दुर्व्यवहार होने पर भी प्रतिकार नहीं करने का संकल्प लिया है धरती ने। इसलिए तो धरती सर्वं सहा कहलाती है, सर्वम सहा कहलाती है, सर्वम स्वाहा नहीं। और सर्वम सहा होना ही सर्वस्व को पाना है। जीवन में संतों का पथ यही गाता है। कह रहे हैं, किंतु इस निंदनीय कार्य को करते हुए समुद्र ने अपनी अज्ञानता, जल माने होता है पानी, धी माने बहुत राशि, जिसके पास जलधि माने समुद्र होता है, और ला का ड़ा कर दो। वैसे ला और ड़ा में भेद नहीं होता, प्राकृत में दोनों एक होते हैं। तो ला का ड़ा कर दो तो जड़ धी, जड़ माने बुद्धू, धी माने उसकी बुद्धि जो है। तो क्या वह समुद्र भी क्या बना है? अज्ञानी बना है, जड़ बुद्धि बना हुआ है, क्योंकि उसने निंदनीय कार्य किया है। यानी जड़धी अपने नाम को सार्थक किया है। अपने साथ इतना बुरा व्यवहार होने के बाद भी धरती ने बदला लेने का संकल्प लिया, बदला नहीं लेने का संकल्प लिया है। अर्थात धरती की सारी रत्न राशि पानी के माध्यम से बहा करके समुद्र ने अपने पास रख ली। सुने ना? अर्थात दूसरे का धन हरण कर लिया समुद्र ने, फिर भी धरती ने कभी बदला लेने का संकल्प
नहीं किया, इसलिए उसका नाम सर्वम सहा है, अर्थात सब कुछ सहन करने वाली, क्षमा की मूर्ति, सहनशीलता की मूर्ति धरती को कहा जाता है। धरती सहनशील है, सब कुछ सहन करती चली जाती है। ध्यान रखना, धरती की क्षमता, माँ की ममता और साधु की समता, इनका कोई पार नहीं है। किनका? धरती की क्षमता, माँ की ममता और साधु की समता, इनका कोई पार नहीं है। धरती सब कुछ सहन करती है, सहन करने की क्षमता उसके पास है, क्षमा का अभाव उसके पास है, वही बात कही जा रही, इसलिए उसे सर्वम सहा कहा है। सब कुछ सहन करती है, सर्वम स्वाहा नहीं कहा, अर्थात कुछ भी वह नष्ट करने का काम नहीं करती। अपने साथ दुर्व्यवहार होने पर भी प्रतिकार नहीं करने का संकल्प लिया है धरती ने। कोई हमारे प्रति अपकार करता है तो भी हम उसका प्रतिकार नहीं करेंगे, उसका अपकार नहीं करेंगे। माँ भी यही करती है, बच्ची का हमेशा उपकार करती है, बच्चा बुरा भला कहे तो भी उसका बुरा नहीं सोचती। धरती ऐसी होती है और माँ की ममता भी ऐसी होती, माँ भी ऐसी होती, और साधु भी ऐसे होते हैं। जो उनके प्रति बुरा सोचता है उनका भी वो हमेशा भला सोचते हैं, अपकारी का भी उपकार करते हैं। ऐसे समताधारी मुनिराज हुआ करते हैं। तो धरती की क्षमता, माँ की ममता और साधु की समता, इनका कोई पार नहीं, इनकी कोई सानी नहीं। ये अपने आप में महत्वपूर्ण कह रहे हैं। और सर्वसहा होना ही सर्वस्व को पाना है, अर्थात जो सब कष्ट सहन करते हैं उन्हें सब कुछ प्राप्त होता है। सब कुछ सहन करो, आपको सब कुछ मिलेगा। संतों का पथ यही गाता है, संत हमेशा यही कहते हैं कि सब कुछ सहन करो, इसी में हमारा जीवन का उत्थान निहित है। महान वही बनते हैं जो सहनशील हुआ करते हैं। महान कौन? जो सहनशील हैं। महात्मा कौन? जो सहनशील हैं। धरती की भी पूजा होती है, सम्मान मिलता है, माँ की भी पूजा होती है, माँ को भी सम्मान मिलता है, और साधु की तो हमेशा पूजा होती ही है, क्योंकि इनके पास विशेष विशेष गुण हैं। ये सब कुछ कष्ट सहन कर लेते हैं पर सामने वाले को कभी कष्ट नहीं देते। इसी का नाम तो उत्कृष्ट मानवता है। स्वयं कष्ट सहन करते हुए कभी किसी को कष्ट नहीं देना, ये बहुत बड़ी शक्ति है। गांधी जी महात्मा के रूप में जाने जाते थे। बापूजी या महात्मा के नाम से क्यों? उन्हें बहुत सहन शक्ति थी। दूसरा उनके प्रति अपकार करता था फिर भी वह उपकार करते थे, और अपने स्वार्थ के लिए कभी किसी का अहित नहीं करते थे। उस समय ट्रेन चलती थी तो बताते गांधी जी एक डिब्बे में बैठे हुए थे, पुराने डिब्बे में। उन्हें लोग जानते नहीं थे गांधी जी हैं, नाम तो सुना था पर चेहरे से नहीं जानते थे। एक डिब्बे में बैठे हुए थे, उसमें पानी टपक रहा था। टीटी ने आकर के कहा, हमें पता नहीं था कि आप गांधी जी हैं, मुझे मालूम हुआ आप गांधी जी हैं। आप ऐसा काम करिएगा, यहाँ से उठिएगा, दूसरे डिब्बे में चलिएगा, सुरक्षित, जहाँ पर पानी नहीं टपक रहा है। उन्होंने पूछा क्या वो डिब्बा खाली है? नहीं, वहाँ पर भी लोग बैठे हुए हैं। उनका फिर ऐसे कैसे बनेगा? बोले उनको हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते, आपको वहाँ बैठा देते हैं। उन्होंने कहा भाई ये टपकना बंद थोड़ी हो जाएगा, हम वहाँ चले जाएंगे, वो यहाँ आ जाएगा, तो पानी टपकना बंद कैसे हो जाएगा? बोले नहीं, वो आदमी यहाँ बैठ जाएगा, आप वहाँ बैठ जाएंगे। बोले कष्ट तो होगा, वो बैठे या हम बैठे। उन्होंने कहा नहीं, आपकी बात अलग है, उस आदमी की बात अलग है। तो गांधी जी ने कहा दूसरों को कष्ट दे करके सुख पाना मानवता की निशानी नहीं है। दूसरा कष्ट में आ जाए और मैं स्वार्थवश कहीं दूसरी जगह बैठ जाऊं, ये मानवता नहीं है। हाँ, कष्ट तो किसी न किसी को सहन करना है, इसलिए मैं अपना कष्ट किसी दूसरे को नहीं दे सकता, इस कष्ट को मैं ही सहन करूंगा। इसलिए आज उन्हें क्या बोलते हैं? महात्मा बोलते हैं। अर्थात महान गुण सहन करने से आते हैं।
तत्काल जवाब देने से, क्रोध करने से, बदला लेने से महान नहीं बन जाता कोई। महान तो वो बनता है जब सब कुछ सहन करता है। धरती सब कुछ सहन करती है, इसलिए धरती को माता बोलते हैं। और जो ममता की मूर्त होती उसे माता बोलते हैं। और साधु तो त्वमेव माता च पिता च त्वमेव, वो सभी हो जाते हैं, बंधु सखा, क्योंकि वह सब कुछ सहन करने वाले होते हैं। समता को ही अपना धन समझते हैं। जैसे आप धन को इकट्ठा करते हो, धन को व्यर्थ नहीं खोते, ऐसे मुनिराज के पास साम्य धन होता है, साम्य धन रखते हैं। बोलते ना आप लोग, हाँ, निज पर के हित शासन में जो निश्चिंत तत्पर रहते हैं। तो ऐसा स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते। तो कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे कि हमें संकल्प लेना है कि हम कभी किसी का प्रतिकार नहीं करेंगे। अपने साथ जो व्यवहार कर रहे हैं उनके प्रति भी हम गलत भावना या दुर्भावना नहीं रखेंगे, उनके प्रति भी सद्भावना। हे भगवान, इनका भला हो जाए, इनका अच्छा हो जाए, ऐसी भावना भाने वाली वह धरती है। यही संतों का कहना है, इसी पथ से आगे बढ़ते हैं। एक बार एक संत थे, वह नाव में बैठे हुए थे, बहुत सारे मनचले लोग भी उसमें बैठे हुए थे। वह संत को परेशान करने लगे समुद्र के बीचों बीच। तो वहाँ का एक देवता था, वो प्रकट हो गया और संत से बोलता है, ये आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, आप कहो तो हम पलटा करके इनको समुद्र में समाप्त कर दें। संत बोले, नहीं देवता, पलटाओ तुम, लेकिन नाव को नहीं, इनकी बुद्धि को पलटाओ ताकि इनको सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए। अपकार करने वाले के प्रति भी उपकार की भावना, इनकी बुद्धि पलट जाए तो सब अच्छा हो जाए। इन्हें पलटाने से क्या, इनको पलटा दोगे तो हिंसा होगी, इनकी बुद्धि पलट जाओगे तो धर्म हो जाएगा। हमें किसी से बदला नहीं लेना, उसको बदलना है। यदि उसकी बुद्धि पलट जाएगी तो निश्चित रूप से सारे काम बन जाएंगे। और ये क्रोध से संभव नहीं है। किसी की बुद्धि पलटाओगे तो प्रेम से ही पलटाई जा सकती है। उसे मित्र बना करके, अपना बना करके, उस पर विश्वास रख करके, उसका विश्वास जीत करके ही उसकी बुद्धि को पलटा जा सकता है, आक्षेप करके नहीं। उसकी कुछ अच्छे कार्यों की प्रशंसा करके, बुरे कार्यों की निंदा नहीं, अच्छे कार्यों की प्रशंसा करके। आचार्य जी हमेशा यही कहते हैं, पहले उसे मित्र बनाओ पर उसके दोष छुड़ाओ। कोई ही व्यक्ति आपका है, सीधा उस पर आक्षेप मत लगाओ, पहले बताओ ये हमारे साथ ऐसा अच्छा किया, उन्होंने ऐसा किया, भैया तुम बहुत अच्छे आदमी, ऐसा करते हो, और अच्छा करना चाहिए आपके लिए, ऐसा हम आपकी प्रशंसा करते, आपने ऐसा काम किया, लेकिन ये काम थोड़ा सा आपका गड़बड़ लगता है, फिर वो सुनेगा। कौन सा भैया, पहले प्रशंसा करो, फिर बाद में उसके दोष बताओ। जब दोष बताओगे आप, ये गलती है, ठीक है भैया मैं सुधार करूंगा, और निश्चित रूप से वो जीवन में सुधार करता है। सीधा आक्षेप लगाने पर कोई ही व्यक्ति सुधरता नहीं है। उसे अपनत्व तो जगाइए। मैं कई बार कहता हूं, वो लूटने वालों बाद में लूटना, पहले मुझे पहचान तो लो। बिना पहचान किए कैसे लूटते हो? ओ लुटेरो, तुमने आज तक उनको लूटा होगा जिन्होंने औरों को लूटा है। मुझे तुम क्या लूट पाओगे? मैं तो सबको लुटा बैठा हूं। जो सब कुछ लुटा बैठे हैं उन्हें कोई लूट नहीं सकता। समझ में आ रहा है आपको? हाँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें सब कुछ सहन करना है, तभी हमें सर्वस्व प्राप्त होगा। जो सहन नहीं कर पाते वो कुछ भी पा नहीं पाते, रोते रोते जिंदगी निकाल देते हैं। सहन करिएगा, और सहन करने वाला ही दूसरे को बदल सकता है, दूसरे का सुधार कर सकता है। जो सहन नहीं कर सकता वो दूसरे के जीवन में कभी सुधार नहीं ला सकता। ये नियम है। आगे कह रहे हैं, न्याय पथ के पथिक बने, सूर्य नारायण से यह अन्याय देखा नहीं गया, सहा नहीं गया, और अपने मुख से किसी से कहा नहीं गया, फिर भी अकर्मण्य नहीं हुआ। वह बार बार प्रयास चलता रहा सूर्य का, अन्याय पक्ष के विलय के लिए, न्याय पक्ष की विजय के लिए। कह रहे हैं, माँ धरती पर सब अन्याय को समता के साथ तो सहन कर रही है,
माँ धरती जो है वह सब अन्याय को समता के साथ सहन कर रही है, किंतु न्याय पथ पर चलने वाले सूर्य से यह अन्याय देखा नहीं गया। वह तो सब अन्याय सहन कर रही, लेकिन किसे नहीं देखा गया? हाँ, सूर्य को नहीं देखा गया। उसने किसी से इसकी चर्चा भी नहीं की, किंतु वह निरंतर यह प्रयास करता रहा कि अन्याय का पक्ष नष्ट हो और न्याय पक्ष की हमेशा जीत हो। ऐसा वह सोचता रहा, विचार करता रहा। कहा तो किसी से नहीं, कोई कहने वाला सहता नहीं, सहने वाला कहता नहीं। न्याय पथ का पथिक है वो कौन? सूर्य। सबसे बड़ा पथिक तो वो ही, कभी नहीं रुकता, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। आप रुक सकते हो, सो सकते हो, पर वो कभी विश्राम नहीं लेता। जम्बूद्वीप में 2 सूर्य हैं, 2 चंद्रमा हैं, ये हमेशा अपनी गति पर चलते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, पृथ्वी का चक्कर लगाते रहते हैं। पृथ्वी नहीं घूमती। जैन दर्शन के अनुसार कौन? सूर्य चंद्रमा घूमा करते हैं। लो प्रखर प्रखर तर अपनी किरणों से जलधि ने जल को जला जला कर सुखाया। चुरा कर भीतर रखा हुआ अपार धन वैभव दिख गया। सुरों सुराधिपों को इस पर भी स्वभाव तो देखो। जला हुआ जल बाष्प में ढला, जलद वन जल बरसाता रहा और अपने दोष छद में छुपाता रहा, जलधि को बार बार भरकर। सूर्य क्या हुआ? प्रखर हुआ और उसने समुद्र के जल को सुखाया। लेकिन जैसे वह पानी सूखा, सूख कर क्या बन गया? बास। बास बन करके बादल छा गया, ताकि सूर्य का प्रकाश कम हो जाए और पुनः पानी आ जाए। ये छद में कार्य वो करता रहा। आचार्य श्री जी की कल्पना है, कभी कल्पना है, और उसमें बहुत बड़ा सार तत्व भी है। यही तो है, हम भी पानी देखते हैं, सूर्य देखते हैं, समुद्र देखते हैं, पर इतना चिंतन नहीं बढ़ता, क्योंकि चिंतन चलाने के लिए भी तो चित्त में कुछ ना कुछ तो चाहिए। उत्कृष्ट लोगों का चिंतन उत्कृष्ट ही होता है। एक बात याद आ रही है, मनोविरोध की है पर है। बड़े लोगों के बड़े कार्य होते हैं। तो एक बार आचार्य श्री जी को पैर में कांटा लग गया, तो वो बहुत बड़ा कांटा था। तो हम लोगों ने कहा, आचार्य श्री जी आपको तो बहुत बड़ा कांटा लग गया। तो बोले बड़े लोगों को बड़ी चीजें होती हैं। आप लोग बड़े महाराज बोलते हो ना, तो कांटा भी कैसा लगा? बड़ा ही लगा। हंस करके टाल दिया उसको। बड़ा हूं इसलिए क्या लगा? बड़ा कांटा लगा। ये है मनोविनोद में सहनशीलता। ये नहीं कहा, कोसा नहीं, बुरा भला नहीं कहा, अरे हाँ इतना बड़ा कांटा क्यों लगा, दुख व्यक्त नहीं किया। ये कहा हाँ, अब बड़े आप लोग बड़े महाराज बोलते ना, बड़ा हूं तो बड़ा कांटा तो लगेगा ही लगेगा बड़े को। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण चीज है, सबको सहन करते हुए। तो यह सूर्य जो है वह अपनी प्रखर किरणों के माध्यम से समुद्र के जल को सुखा दिया और उसके भीतर छुपे हुए अपार धन को देवताओं को और इंद्रों को दिखा दिया। सबने देख लिया, ये धन भरा हुआ है। इस पर भी जल का स्वभाव तो देखो, जला हुआ जल बादल में बदला और पुनः बरस जाता है, बार बार अपने दोष और चोरी के धन को छुपाता रहता है। वह संसारी प्राणी की यही दशा है, अपने दोषों को हमेशा छिपाता रहता है और दूसरे के दोषों को बताता रहता है। देखो, दूसरों के दोष आप छिपाओगे तो आपका भला है, और अपने छिपाओगे तो आपको अपना भला नहीं, अपना नुकसान है। ज्ञानी और अज्ञानी में इतना ही तो अंतर होता है। ज्ञानी अपने दोष मिटा करके आगे बढ़ना चाहता है और अज्ञानी अपने दोष छिपा करके आगे बढ़ना चाहता है। समुद्र अज्ञानी है, जड़धी है, जड़धिया जड़ बुद्धि है, जबकि सूर्य अपने आप में प्रखर है, सब कुछ उजागर करके चलता है। जिस चीज को आप छिपाकर रखोगे वो सुरक्षित रहेगी, ये नियम है। यदि दोष छिपाकर रखोगे तो वो सुरक्षित रहेंगे, अर्थात हमेशा दोष बने रहेंगे। और गुण छिपाकर रखोगे तो गुण हमेशा बने रहेंगे। आप क्या छिपाकर रखना चाहते हो? दोष के गुण रखना तो चाहते, पर रखते क्या हो? रखना तो चाहिए, ये भी पक्का है, पर रखते क्या हो छिपा करके? हमेशा जब कुछ बुरा कार्य करोगे छिप कर करोगे,
और अच्छा कार्य करोगे तो पंपलेट छपा के करोगे। एक बार ऐसा हो जाए, बुरा कार्य सबके सामने करके दिखाओ, कर ही नहीं पाओगे। अच्छा कार्य छिप के करो, बहुत मुश्किल है छिप करके साधना करके, छिप करके कार्य करना। मन में आई जाती है अभिव्यक्ति करने की इच्छा, इन लोगों को मालूम पड़े मैं ऐसी साधना कर रहा हूँ, लोगों को मालूम पड़े मैं ऐसा लिख रहा हूँ, लोगों को मालूम पड़े कि मैं ऐसा काम कर रहा हूँ। अहंकार आ ही जाता है। तो अपने दोषों को छिपाना अपने आप में महत्वपूर्ण कार्य नहीं है, अपने गुणों को छिपाना महत्वपूर्ण कार्य है। आदमी इसी में महत्व समझता है, मैंने मेरे दोष कोई ने देखे नहीं, पर कर्मों ने तो देखे हैं भैया। खुद और खुदा से कुछ छिपता है क्या? पर आदमी सोचता है दोष छिपा लो हम प्रगति कर गए। नहीं, ये आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। प्रगति नहीं की, गलती की है। दोषों को छिपाने वाला गलती करता है, प्रगति नहीं करता। और गुणों को छिपाने वाला, अपने गुणों को छिपाने वाला कभी भी दुर्गति में नहीं जाता, हमेशा प्रगति की ओर बढ़ता चला जाता है। यदि अपने जीवन में प्रगति चाहते हो तो दोषों को उजागर करो और अपने गुणों को छिपाने का प्रयास करो, और दूसरों के दोषों को छिपाने का प्रयास करो, अपने गुणों को छिपाने का प्रयास करो। पर हम अपने दोष छिपाते हैं और दूसरों के गुण छिपाते हैं, इसलिए हम अभी तक उत्थान नहीं कर पाए। धन को छिपाना अलग चीज है, दूसरे का धन नहीं लेकिन अपना। लेकिन दूसरे का धन लेकर के छिपाना ठीक नहीं, ये चोरी है, मायाचारी है। तो कह रहे हैं कि वह सब का सब धन छिपाने का काम कर रहा है, दोष को छिपाने का काम कर रहा है। वह समुद्र, एक नियम है बंधु, जैसे एक पाप तो वो ये कर रहा है कि दूसरे का धन हड़प रहा है, और दूसरा ये कर रहा है उसको छिपा रहा है। चोरी भी कर रहा है और मायाचारी भी कर रहा है, क्योंकि एक पाप के साथ दूसरा पाप सहज हो जाता है। सुने हैं आप लोग, एक पाप के साथ दूसरा पाप सहज हो जाता है, पर एक धर्म के साथ दूसरा धर्म बड़ा मुश्किल होता है। एक विधान के बाद तत्काल दूसरा विधान करते हैं क्या आप? बोलो ना, नहीं कर पाते। लेकिन एक पाप के बाद दूसरा पाप तैयार हो जाता है आपका। एक शादी यहां अटेंड की और रात में निकल गए, दूसरे दिन दूसरी शादी अटेंड कर दी। पाप के कार्य लगातार चलते रहते हैं। पर ऐसा हुआ कि एक विधान यहां पर अटेंड किया, फिर निकले दूसरा विधान वहां शुरू कर दिया। महाराज की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी बात कह रहा हूं। नहीं होता, ऐसा नहीं हो पाता। नहीं होता। कुछ लोग कहते पिछली बार हमने धन खर्च किया था, आज क्या, आज दूसरों को करने दो। पहले भी तो आपने धन कमाया था, आज नहीं कमाया क्या? कमाने के लिए कभी नहीं कहते अभी इस सीजन में उसको कमा लेने दो। दान के क्षेत्र में क्यों सोचते हो इस बार उसको कर लेने दो, पिछली बार मैं कलश लिया था उसको बनने दो, इस बार मैं स्वधर्मिंद बना था उसको बनने दो, इस बार मैंने ऐसा किया था उसको करने दो। बोलो ना, वो भी करे हम भी करें, इसमें क्या बात होती है? लेकिन नहीं, धर्म एक के बाद एक नहीं होता, लेकिन पाप हमेशा एक के बाद एक होता रहता है। इसलिए अभी तक तो संसार में दुख है। इस संसार में हम दुखी हैं, रो रहे हैं। गलती द्वारा नहीं करना, ऐसा कभी आपने संकल्प लिया? हाँ, लिया है। एक गलती का तो लिया है आपने, दोबारा नहीं करेंगे हम। वो कौन सी गलती है अनिल जी जो आपने जीवन में एक ही बार की है? हाँ देखो, आ गए ना शादी। अध्यक्ष साहब कह रहे हैं कि एक ही गलती है जो हमने जीवन में एक ही बार की है, और दूसरी बार की कोशिश भी मत करना। बाकी हर गलतियों को दोहराते रहे, हर गलती आदमी दोहराता रहता है। बहुत कठिन काम है गलती को गलती स्वीकार करना। पहली चीज तो आदमी गलती को गलती नहीं मानता ना। सामने वाला वही कार्य कर रहा है तो गलत कर रहा है, और मैं कर रहा हूं तो सही कर रहा हूं, ये और थोपता है।
नहीं बात। सामने वाला गलत है, मैं गलत हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ी गलती है गलती को नहीं स्वीकारना। दूसरी गलती है गलती को छिपाना। तीसरी गलती है अपनी गलती को ढकने के लिए दूसरे की गलती को बताना। 3 बातें। क्या? पहली गलती गलती को नहीं मानना, दूसरी गलती अपनी गलती को छिपाना, तीसरी गलती अपनी गलती को ढकने के लिए दूसरे की गलती को उघाड़ना। समझ में आया ना? अर्थात अपने दोष को दोष नहीं मानना, अपने दोषों को छिपाना और दूसरे पर दोषारोपण करके अपने को दोष से मुक्त करने का भाव बनाना। ये तीनों खतरनाक हैं। तीनों में कर्म का बंध निरंतर होता रहता है, दुर्गति में जाना पड़ता है। हम और अच्छा काम कर सकते हैं, दोष को दोष मान सकते हैं। दोष को दोष माना जा सकता है, दोष को गुरु के सामने बता के समाप्त किया जा सकता है, दोषों पर दोषारोपण ना करके मौन रहा जा सकता है। कौन सा कार्य अच्छा है, पहला वाला कि बाद वाला? बाद वाला। ये तो हमें कोई सील थोड़ी लगवाना आपसे, ये तो है ही अच्छा। पर हम करें कौन सा? करना चाहिए भी पता है, पर हम करें कौन सा? आज से शुरुआत किसकी करें? दोष को छिपाने की, दूसरे पर दोष लगाने की, कि दोष को दोष ना मानने की? ये शुरुआत करें? ये तो है ही नहीं। दोष को समाप्त करने की शुरुआत करें, किसी पर दोषारोपण ना करें। कुछ अपने जीवन में अच्छी चीजें तो आए। अभी तो हम क्या करते रहे? हमने हमेशा एक पाप के बाद दूसरे पाप को अंजाम दिया है, पर एक धर्म के बाद दूसरे धर्म को अंजाम नहीं दिया। इसलिए आज दुखी हैं, इसलिए आकुलता के घर बने हुए हैं, अशांति है हमारे जीवन में। अब ऐसा करो, एक धर्म के साथ दूसरा धर्म हो जाए, दूसरे के साथ तीसरा धर्म हो जाए और अपने जीवन से अधर्म का नामो निशान समाप्त हो जाए। फिर देखो जीवन में कितना सुकून आता है, कितना आनंद आता है। पाप के बाद पाप करने वाला अज्ञानी है और धर्म के बाद धर्म करने वाला सबसे बड़ा ज्ञानी है। एक अनुष्ठान के बाद दूसरा अनुष्ठान हो जाए, नहीं अभी तो हुआ था अब क्यों कर रहे हो, अभी तो हुआ था अब क्यों कर रहे हो, ये जो मानसिकता है, ये समझ लेना अभी तुम पाप छोड़ नहीं पा रहे हो, इसलिए ऐसी बात कर रहे हो। ये पाप के बाद दूसरा पाप करने के लिए आदमी तैयार हो जाता है, ये दुर्बलता का प्रतीक है। और एक धर्म के साथ दूसरा धर्म करने तैयार हो जाए, समझिए सबलता का प्रतीक है, वीरता का प्रतीक है। आपके जीवन में ऐसे कितने प्रसंग आए कि आप तत्काल एक धर्म के बाद दूसरा शुरू कर दिए, और पाप के प्रसंग कितने आए। महाराज पाप के प्रसंग मत पूछो, अभी थोड़ी देर बाद पहले झूठ बोला था, अब चोरी कर ली, अभी चोरी की थी, अब परिग्रह की बात कर ली, पहले क्रोध किया था, अब अहंकार कर लिया, फिर अहंकार किया था, फिर मायाचारी कर ली, मायाचारी की थी, अब लोभ कर लिया। एक के बाद एक कसाय और पाप तो किए हैं, पर एक के बाद एक धर्म कब किए? खोजो, मन से पूछो, हृदय पर हाथ रख करके पूछो, हे मन तुम बता, मैंने एक पाप के बाद दूसरा पाप किया है, पर वह वक्त तो बता जब मैंने एक धर्म के बाद तत्काल धर्म किया हो। तुम्हारा मन कहेगा काय को पड़े हुए इस पचड़े में, हम ही हैं का और को नैया का, पाप करने तुम ही थे और धर्म करवे हम ही हैं का। ये कौन कहेगा? ये मन कहेगा। लेकिन वास्तव में जो व्यक्ति धर्म के मर्म को समझता है, पाप के दुष्परिणाम को समझता है, वह जानेगा कि हमें वर्तमान में कुछ सुधार तो लाना है। लकीर के फकीर नहीं बनना, अपनी मानसिकता को बदलने का प्रयास करना है। कह रहे हैं संत यही कहते हैं हमेशा, न्याय पथ पर चलो, अन्याय का साथ मत दो, कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे
या जावे, लाखों वर्षों तक जीवूं या मृत्यु आज ही आ जावे। आगे, अथवा कोई भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा पथ डिगना ना पाए। मेरी भावना, कभी भी हमारा न्याय पथ से पग ना डिगे भगवान। चाहे लक्ष्मी आ रही हो तो जा रही हो तो, कोई अच्छा कहे तो कोई बुरा कहे तो, कुछ भी हो, हमारा न्याय मार्ग बना रहे। कभी मैं चोरी ना करूं, कभी अन्याय ना करूं, कभी इस प्रकार के दूसरे को दुख देने के भाव ना करूं। ऐसी मानसिकता बना करके चलो बंधुओं। मेरी भावना पढ़ते समय ख्याल रखो। तो यहां पर वही बात आ रही है कि कई बार भानु को घूस देने का प्रयास किया गया, पर न्याय मार्ग से विचलित नहीं हुआ वह, परंतु उधर चंद्रमा विचलित हुआ और उसने जल तत्व का पक्ष ले लक्ष्य से च्युत हो भरपूर घूस ली। तभी तो चंद्र संपदा का स्वामी भी आज सुधाकर बन गया चंद्रमा। क्या कह रहे हैं? कह रहे कई बार समुद्र ने भानु अर्थात सूर्य को घूस अर्थात रिश्वत देने का प्रयास किया, पर सूर्य अपने न्याय मार्ग से विचलित नहीं हुआ। इसलिए लगता है दुनिया के लोग सूर्य नारायण कहने लगे। क्या कहने लगे? इसी कारण से कहने लगे क्योंकि उसने कभी भी घूस नहीं ली। धरती ने रिश्वत देने की बात की, पर वो न्याय मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। उसने अपनी निष्ठा को नहीं खोया, किंतु चंद्रमा लक्ष्य से विचलित हुआ और उसने जल तत्व यानी समुद्र का पक्ष ले लिया। समुद्र से भरपूर घूस लेने के कारण ही थोड़ी सी चंद्र संपदा का स्वामी चंद्रमा सुधाकर बन गया। क्या बन गया? सुधाकर। क्योंकि उसने क्या ले ली? घूस। घूस लेकर के, रिश्वत लेकर, अन्याय मार्ग का समर्थन करके आप धनी तो बन सकते हो, पर कभी पूज्य नहीं बन सकते, सम्मान के पात्र नहीं बन सकते। देखो ना, सूर्य ने रिश्वत नहीं ली तो सम्मान का पात्र बना, उसे लोग नारायण कहते हैं। लेकिन चंद्रमा ने घूस ले ली, इसलिए वह धनी तो बन गया, पर महान और पूज्य नहीं बन पाया। बड़े बनना अलग है, धनी बनने अलग है, और महान बनना और पूज्य बनना अलग है। सबके सम्मानी वही होता है जो अन्याय नहीं करता। अन्यायी व्यक्ति धनी तो बन सकता है, पर कभी सम्मान का पात्र नहीं बन सकता, क्योंकि अन्याय से कभी सम्मान नहीं मिलता। आदमी डर के कारण धनी व्यक्ति के लिए सम्मान दे दे, पर पीठ पीछे जाकर क्या करता है फिर? अरे हमें सब पता है, वो तो फॉर्मेलिटी थी, करना पड़ी, कर दी। डर से सम्मान देना अलग है और श्रद्धा से सम्मान देना अलग है। डर से नमस्कार करना, झुकना अलग है, और श्रद्धा से नमस्कार करना और झुकना अलग चीज है। यहां पर यही स्थिति है कि चंद्रमा को कोई सम्मान देना नहीं चाहता, क्योंकि चंद्रमा घूस ले लेता है। थोड़ा सा सब्र पकड़ो, प्रश्न खुलता रहा है, आ रहा है, सब्र पकड़ो। अभी विषय खुलता है। एक काव्य है, काव्य में एकदम सारा विषय नहीं आता है, धीरे धीरे आता है। तो इस प्रकार का घूस देने का प्रयास किया, लेकिन उसने कभी न्याय मार्ग से अपने आप का विचलन नहीं किया, कभी नहीं सोचा हम विचलित हों। समझ गए ना? तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह चंद्रमा जो है सुधाकर बन गया, बन तो गया, लेकिन सम्मान नहीं पा सकता। वसुधा की सारी सुधा सागर में जा एकत्र होती, फिर प्रेषित होती ऊपर, और उसका सेवन करता है सुधाकर, सागर नहीं। सागर के भाग्य में क्षार ही लिखा है। सागर में क्या चीज होती है? ठंडक होती है। क्या होती है? तो शीतलता होती है, नमी होती है। वो किसने ग्रहण कर ली? चंद्रमा ने। लेकिन सूर्य ने किसी प्रकार की नमी शीतलता उससे नहीं ली, इसलिए सूर्य कैसा होता है? गर्म। उसने नम्रता की कोई भी घूस प्राप्त नहीं की। किसने? हाँ, नम्रता, नरमता की, नम्रता नहीं, क्या बोलते उसको? नमीपना, नमीपना, शीतलता उसने ग्रहण नहीं की। इसलिए हमेशा कह रहे हैं
पूरा का पूरा तो श्रेय चंद्रमा ले जाता है, सागर को कुछ नहीं मिलता। इसलिए सागर हमेशा क्या बना रहता है, खारा ही रहता है। हमेशा लाभ कौन ले जाता, चंद्रमा ले जाता है। धरती की सारी सुधा एकत्रित कर वह चंद्रमा को दे देता है, और इधर समुद्र स्वयं खारा ही रहता है। लगता है उसके भाग्य में खारापन छार ही है, क्योंकि जैसी संपत्ति आती है वैसी ही चली जाती है। अन्याय से आई थी, स्वयं नहीं खा पाया, किसको चली गई, दूसरों को चली गई। ऐसी होती जो अन्याय से संपत्ति इकट्ठी करते हैं, कहते 10 वर्ष तक ठहरती है, एकादश यानी 11 वर्ष समूल नष्टम, समूल विनष्ट हो जाती है। इसलिए अन्याय की संपत्ति कभी नहीं रखना चाहिए। कभी घर जल जाता है, कभी घर में ऐसी बीमारी आ जाती है कि डॉक्टर को सारा धन देना पड़ता है, कभी सेल टैक्स, इनकम टैक्स के छापे पड़ जाते हैं, बेइज्जती भी होती है, जेल भी होती है, और सारा धन चला जाता है। क्योंकि अन्याय का धन ज़्यादा दिन तक टिकता ही नहीं है। इसलिए अन्याय के धन से बचना चाहिए। ये बहुत बड़ी शिक्षा दी जा रही है। रिश्वत का धन मत लो। रिश्वत का धन यदि आप बच्चों की बीमारी में लगाते, पढ़ाई में लगाते हो, तो सफल नहीं हो सकते। सफल हो भी जाओगे तो वैसी परिणति बच्चों में भी आ जाएगी। ईमानदारी नहीं आएगी, वफादारी नहीं आएगी, सेवा के भाव नहीं आएंगे, बाद में दुख उठाना पड़ेगा। इसलिए कभी भी इस प्रकार के अन्याय के ओर नहीं बढ़ना चाहिए। ये नियम है। देखा ना आपने, जब नदी में बाढ़ आती है, गंदे पानी से आती है, तो तबाह करके चली जाती है। नदियों के दोनों किनारे भी गंदे हो जाते हैं। बोलो गलत कह रहे, क्या सब बहा करके ले जाती है, फसल असाल सब नष्ट कर देती है। और सामान्य से जो नदी बहती है वो न्यायपूर्वक धन है। न्यायपूर्वक कमाया हुआ धन कम रहता है, अन्याय से बहुत बढ़ जाता है। लेकिन जितना बढ़ता है उतना पाप भी बढ़ता है, जितना पाप बढ़ता है उतनी आकुलता, दुख बढ़ती है। ये नियम है, क्योंकि अन्याय पाप है, और पाप किसको बढ़ाएगा। कुछ लोग दुखी होते हैं, महाराज जी वर्षों हो गए हमारे यहाँ दुकान तो चलती है पर पैसा नहीं ठहरता। तो अन्याय से ठहराना चाहते हो क्या? आजीविका चल रही है, परिवार के सदस्यों का भरण पोषण हो रहा है, बस शांति रखो। अन्याय के पैसे कमा कर क्या करोगे? महाराज हम दान करेंगे। ओ भैया, पाप की कमाई से क्या दान करोगे तुम? सम्मान मिलेगा। अरे सम्मान की जिंदगी तो यही है कि हम अन्याय नहीं कर रहे, अपन को विश्वास है, हम गलत रास्ते पर नहीं चल रहे। और क्या है, सामने वाला दुनिया में तो सम्मान पा रहा है, पर स्वयं की नजरों में गिर रहा है। देखो हमने उसको फलाना ठगा था, उसके साथ अन्याय किया था। यदि सही में आप धर्मात्मा हो तो आत्मा गवाही नहीं देती बुरा कार्य करने के लिए। वो कहती देखो हम इतना ठग रहे हैं, इतना गलत कर रहे हैं, कहाँ जाएगा ये पाप। तो गलत कार्य नहीं करना चाहता है। गलत तरीके, गलत रास्ते से धन आ रहा है, उसे कभी चाहो मत, जो है आपको गलत रास्ता ही दिखाएगा। गलत रास्ते से आने वाला धन गलत रास्ते पर ही ले जाएगा। और प्राय करके बुरा ना लगे तो बता दूं, अन्याय की कमाई करके जो बड़े आदमी बने हैं उनके बेटे आज नाली में पड़े हैं। गलत कह रहा हूं या जेल में पड़े हैं? अच्छे अच्छे धर्मात्मा भी देख लो, भी जेल में बैठे हैं, अन्याय का धन किया लिया। तो मंत्री संतरी साहब जेल में क्यों? अन्याय का धन था। संत सब कहां? जेल में। क्यों? हाँ, बाप भी बेटा, कोई भी हो, एक न एक दिन तो पाप का घड़ा फूटता ही है। अन्याय तो अन्याय है। इस चीज को समझने का, किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, किसी को बुरा भरा नहीं कह रहा हूं, पर इसका नतीजा कह रहा हूं। इसको समझो। किसी को बुरा कहने से हम भले नहीं हो जाते, या किसी की बुराई करने से हमें कुछ मिल नहीं जाता, पर ये समझो कि बुरे काम का बुरा नतीजा काय चाचा? हाँ भतीजा, यही है। इसलिए न्याय से 2 रोटी मिल रही है, पर्याप्त है। खाओ पियो रहो, अन्याय की नहीं चाहो, उसमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है, सुख नहीं है, कहीं किसी को नहीं। विदुर समझाते हैं धृतराष्ट्र के लिए, युद्ध की जब बात आती है तब विदुर नीतिकार पंडित समझाता है धृतराष्ट्र को, देखो राजन, देखो जरा चिंतन करो, हमारे पास राज पाठ है, सब कुछ है, हम राजा हैं,
फिर भी हम ये धन संपत्ति पा करके तड़फ रहे हैं, करवट बदल रहे, नींद नहीं आ रही। वो संत देखो जंगलों में सब कुछ त्याग करके बैठ करके आनंद का अनुभव कर रहे हैं। सुख अन्याय में ग्रहण में नहीं है, सुख तो त्याग और न्याय पथ पर चलने से है, स्पष्ट है। पर क्या करें, जिसकी आंखें भी ना हो और विवेक भी ना हो वही तो धृतराष्ट्र है। समझो, ये बताओ, मजदूरी करके जो किसान भोजन पानी करता है, अपने बच्चों को खुश रखता है, वो अच्छा है कि अन्याय की कमाई करके बच्चों को दे करके जेल में जाना अच्छा है? ये तो ठीक है, जेल से बच जाओगे, मैं मानता हूं, बच गए आप, आपके पास बहुत सारी राजनीतिक पकड़ थी, लेकिन दुर्गति से कैसे बचोगे? कर्म एक ऐसा न्यायाधीश है जो निष्पक्ष न्याय करता है। कर्म किसी को नहीं बकसता, आज नहीं तो कल आएगा। अपने अपने कर्मों का फल भोगे संसार, एक खसटट्टी सींचता एक ले रहा बहार। गर्मी के समय में क्या होता है, एक बाहर जाकर के धूप में खस को सींचता है, एक अंदर लेकर क्या कर रहा है, बैठा बैठा बाहर ले रहा है। ये तो कर्म का फल है। पहले हड़पा था सो बाहर घूम रहे हो, जिसका हड़पा था वो कह रहा जाओ बाहर सींचो, वो अंदर आनंद ले रहा है। कर्म सिद्धांत को मत भूलो, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। इसलिए अन्याय पर विश्वास मत रखो, न्याय पर रखो। न्याय ही आपके लिए कुछ दिला सकता है संसार में। यह पदोचित कार्य नहीं हुआ, मेरे लिए सर्वथा अनुचित है। यूं सोचकर चंद्रमा को लज्जा सी आती है, उज्जवल भाल कलंकित हुआ उसका। अन्यथा दिन में क्यों नहीं, रात्रि में क्यों निकलता है घर से बाहर? वह भी चोर के समान सशंक छोटा सा मुख छुपाता हुआ अपना और धरती से बहुत दूर क्यों रहता है, जबकि भानु धरती के निकट से प्रवास करता है अपना। चिंतन अचिंतनीय है। कह रहे हैं इधर रिश्वत लेने के कारण चंद्रमा को लज्जा आ रही है। सही बात है, थोड़ी सी मानवता जिसके अंदर हो वो गलत कार्य करने के बाद लज्जित तो होता है। इसी प्रकार से रिश्वत लेने के बाद चंद्रमा को लज्जा आ रही है, यह सोच रहा है कि उच्च स्थान पर रहने वाले मैंने अपने पद के अनुकूल कार्य नहीं किया, मेरे लिए उचित नहीं था, इसलिए उसका माथा कलंकित हुआ लगता है। उसे लग रहा है कि मेरा माथा कलंक, इसलिए चंद्रमा में क्या बोलते हैं आप लोग, दाग। अतः वह शंका सहित अपना मुख छुपाते छुपाते रात में ही उदित होता है, दिन में नहीं। और वह चंद्रमा धरती को बहुत दूर 880 योजन, कितने, हाँ योजन रहता है दूर, जबकि सूर्य धरती के 800 योजन, वो 80 योजन और दूर रहता है चंद्रमा। सूर्य पास में रहता, 800 योजन ही घूमता रहता है, अर्थात वह विचरण करता है। ये 80 योजन अधिक दूर हो गया सूर्य से। क्यों? क्योंकि उसे डर लग रहा है ना, क्योंकि चोर हमेशा संकित बना रहता है, शंका बनी रहती कहीं मेरी चोरी पकड़ी ना जाए। आप लोग कहते ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, जो गलत था वो पिनका होता है। समझ रहे ना, उसे लज्जा महसूस हो रही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं बेचारे, पूर्व भाव में कुछ दोष करते हैं, इस भाव में दोष नहीं लगते, फिर भी उन पर कलंक लग जाता है। इन्होंने रिश्वत ली, इन्होंने मंदिर का खाया, इन्होंने ऐसा किया, उनको कलंक लग जाता है। क्यों? भले आज वर्तमान में उन्होंने गलत नहीं किया, लेकिन क्या करें, पुराना कर्म का उदय सामने आ जाता है। सही होते हुए भी पेपरबाजी हो जाती है, सही होते हुए भी गलत सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि पहले हमने भी किसी के साथ ऐसा किया होगा। प्रतिक्रमण करो, इसे तो कहते हैं आज का दोष आज ही समाप्त करो, आगे मत ले जाओ। आज का पाप इस भाव में ही समाप्त करो, परभाव तक नहीं ले जाओ। आज की राग देश लड़ाई झगड़े यहीं मिटा लो, परभाव में मत ले जाओ। इसी तो कहते हैं पाप का प्रक्षालन, पुण्य का पालन। समझो बंधु इस कर्म सिद्धांत को, बुरा नहीं मानना,
बल्कि बुरा कार्य छोड़ने का प्रयास करना। मान लो आपको ऐसा लगता है कि मेरे पति झगड़ालू हैं, मेरी पत्नी झगड़ालू है, इसी भाव में निपट लो बेटा, सहन करो सब, प्रभाव मत ले जाओ, वरना प्रभाव में फिर मिलेगा वही। इसी भाव में सब सहन करो, सब चीज़ सहन करो। और ये मत सोचो सामने वाला अपराधी है, पूर्व भाव में तुमने भी किसी पति के साथ, किसी मतलब पत्नी के साथ कुछ ना कुछ किया होगा, तभी तो आज उदय में आ रहा है। शांति से, क्योंकि बिना कारण के कार्य नहीं होता, बिना बीज के वृक्ष नहीं होता। हमने भी पहले कुछ कर्म किया था, अब समता से सहन करो, इसी भाव में चुका दो, अगले भाव तक मत ले जाओ, तभी आपको शांति और सुकून मिल सकता, अन्यथा नहीं। समझ रहे? ये मत समझना मैं निरपराधी हूं, मेरे साथ क्यों हो रहा है, नहीं, ये आपका पुराना अपराध है। निरपराधी को सजा मिलती नहीं, बिना कारण के कार्य होता ही नहीं। पुराना बीज बोया होगा, अब पानी गिरा है तो फसल आ रही है, एक साथ फसल नहीं आती। गन्ने की फसल 1 साल बाद आती है, और सोयाबीन की साठिया कहते जरूर 90 दिन के भीतर आती है। चना की फसल का अलग होता है, हर एक फसल का अलग अलग होता है, जैसे जैसे बोई जाती है वैसे वैसे, बोलो ना, ऐसे अपन ने जब जैसे जो कर्म किए हैं वो उदय में आएंगे ही आएंगे, ये निश्चित है। इसलिए अपना किया अपन को भोगना पड़ता है, इस बात का ध्यान रखना। मैं कई बार कहता हूं, सामने वाले को उतना दुख देना जितना आगे तुम सहन कर सको, क्योंकि लौट के आएगा। आज उतना ही पाप करना जितना आगे तुम सहन कर सको, क्योंकि वो उदय में आएगा। आज इतनी ही गटर मस्ती करना जितनी आगे गटर में जाना ना पड़े। आज उतना ही आप दूसरे को परेशान करना, आगे परेशानी तुम जितनी सहन कर सको। आज उतना ही सामने वाले का अपमान करना, वैसे तो नहीं करना, पर करना चाहो तो कह रहा हूं, क्योंकि तुम रहते तो है ही नहीं, तो उतना ही करना दूसरे का अपमान, जितना लौट करके आए तो तुम सहन कर सको। क्योंकि बंधु कर्जा उतना ही लिया जाता जितना आगे पटाने की तुम्हारी खूबत हो। इतना कर्जा मत करो कि आगे सब कुछ बिक जाए, दिवालिया निकल जाए, बेकारी बन जाओ। कर्म और कर्ज के साथ ऐसा ही होता है, कर्ज भी नहीं लेना चाहिए और ऐसे कर्म भी नहीं करना चाहिए। यदि मजबूरी में कर्म करना पड़ रहा है उतने ही करो, कर्ज करना पड़ा उतना ही करो, कालांतर में ब्याज चुका सको, वरना मूलधन तो रह ही जाता है। ब्याज चुकाते चुकाते जिंदगी निकल जाती, दिवालिया निकल जाता, बेकारी बन जाते, अपमानित हो जाते हो। इसलिए कर्ज और कर्म को सोच समझ करके करो, समझ रहे ना? हाँ, वरना हमेशा दुखी होना पड़ता, अपमानित होना पड़ता, नीचे देखना पड़ता है। ये मत समझना कि हमारा दोष नहीं है, नहीं, बिना दोष के तो होता ही नहीं। सामने वाला निमित्त कैसे भी बन जाए, पर कर्म का तो फल स्वयं का ही है। ये विश्वास अपने जीवन में करना चाहिए और अपने जीवन में हमेशा न्याय पथ पर आगे बढ़ते जाना चाहिए। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम न्याय पथ से कभी विचलित ना हो, अन्याय का धन पाने की कभी कोशिश ना कर सकें। नमो श्री भगवान। भावों